सुकरात कहते हैं कि किसी पर गुस्सा करने से सिर्फ आपको ही नुकसान होता है। अपने गुस्से को छोड़ दें, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। इस लेख में आप आत्मविश्वास हासिल करने के लिए उनके संघर्षों, व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करने की युक्तियां, हेरफेर न करने, मुखर बच्चों की परवरिश करने और बहुत कुछ के बारे में जानेंगे। और अब बिना किसी विलंब के आइए शुरू करते हैं। डॉ. अजीज गाजीपुरा की कहानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट, एक सफल समूह कार्यक्रम, कई सेल्फ हेल्प बेस्ट सेलर। लेकिन इतने सारे महान काम करने से पहले डॉ. अजीज को आत्मविश्वास की समस्या का सामना करना पड़ा। जैसा कि लेखक ने कहा, वह किसी लड़की के पास जाकर खुद को पेश करने से भी डरता था। उससे बात करना या फ्लर्ट करना तो दूर की बात थी। किसी समय युवा डॉ. अजीज गाजीपुरा ने अपने सामाजिक डर से छुटकारा पाने का फैसला किया और इस विषय पर शोध करना शुरू कर दिया। शुरू में यह खुद की मदद करने की प्रेरणा थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इस तरह के मार्गदर्शन से दूसरों को भी लाभ हो सकता है। और यही वह समय था जब एक मनोवैज्ञानिक के रूप में उनकी पेशेवर यात्रा शुरू हुई। उनकी सफलता सीधी रेखा में नहीं थी, जैसा कि कभी नहीं होता। डॉ. अजीज ने स्वीकार किया कि उन्हें बहुत सारे आत्मसंदेह का अनुभव हुआ। लगातार आवाज उन्हें बताती रही कि वे लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे, यह उपयोगी नहीं होगा। अगर वे कोई किताब लिखते हैं तो कोई उसे नहीं पढ़ेगा। अगर वे कोई कार्यशाला आयोजित करते हैं तो कोई उसमें नहीं आएगा। लेकिन डॉ. अजीज इस हतोत्साहित करने वाली आत्मचर्चा के आगे झुकने से बेहतर जानते थे। अगर आप कार्रवाई करने से पहले संदेह के कम होने का इंतजार कर रहे हैं तो आप मरने तक इंतजार ही करेंगे और शायद आप वह जीवन नहीं जी पाए जो आप जीना चाहते हैं। हमें यह सीखने की जरूरत है कि संदेह के बावजूद कैसे काम करना है, और जो हमें डराता है उसे तब तक करना है जब तक कि डर हमें रोक न सके। एक बार जब मैंने इसका अभ्यास करना और इसे और अधिक सिखाना शुरू कर दिया तो मुझे इसे और अधिक करना पड़ा, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ आप निरंतर बने रहना चाहते हैं। मैंने लगातार ऐसे अवसरों की तलाश की जहां संदेह कहता है कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो मेरे लिए सार्थक लगे, और मैंने इसे करने का निश्चय किया। चाहे वह 1 महीने का लक्ष्य हो या 5 साल का लक्ष्य, मैं संदेह को गलत साबित करता रहता हूं। और अब भी अपने काम में अत्यधिक सफल होने के बावजूद डॉ. अजीज के पास अभी भी आत्मसंदेह के दौरे आते रहते हैं। हालांकि वह खुद को आगे बढ़ते रहने और अपनी क्षमताओं को सीमा तक चुनौती देने की याद दिलाता है। लेकिन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लेखक बनने का फैसला कैसे करता है? जानने के लिए साक्षात्कार का अगला भाग पढ़ें, जहां हम डॉ. अजीज के लेखन करियर की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं। स्वयं अत्यधिक अच्छाई पर काबू पाने में रुचि रखने के अलावा यह डॉ. अजीज का अभ्यास भी था जिसने उन्हें नॉट नाइस लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं सत्रों में जितना समझा सकता था उससे कहीं ज्यादा समझाना चाहता था। मुझे एक ऐसी किताब लिखने की जरूरत थी जो इस मुद्दे को पूरी तरह और व्यापक रूप से संबोधित करे, ताकि कोई इसे पढ़ सके, समझ सके कि अच्छाई क्या है, इससे मुक्त हो सके, और ऐसा करने के लिए उसके पास साधन हों। और मैंने इसे अपने ग्राहकों के लिए बनाया ताकि वे इसे पढ़ सकें जब हम साथ काम करते हैं। और यह पता चला कि अन्य लोगों को भी इसकी जरूरत थी। और सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक खुद क्या पढ़ते हैं? किताबें वाकई डॉ. अजीज की आत्मविकास यात्रा का अभिन्न अंग हैं। अपने अभ्यास के लिए सबसे प्रभावशाली के रूप में उन्होंने थियोडोर रूबिन द्वारा करुणा और आत्मघृणा और स्टीफन लेविन के कार्यों पर प्रकाश डाला। अब जब हम जानते हैं कि नॉट नाइस के निर्माण के पीछे क्या है, तो आइए इस पुस्तक के ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के बारे में अधिक जानें। अच्छा नहीं बनना और आत्मविश्वास हासिल करना। सबसे पहले डॉ. अजीज के अनुसार कौन अच्छा नहीं व्यक्ति है? यह किसी भी तरह से बेवकूफ नहीं है, यह सिर्फ आपका असली रूप है। प्रामाणिक, ईमानदार और कुछ हद तक असुविधाजनक। जो आप चाहते हैं उसे मांगने में सक्षम, मना करने में सक्षम, विषाक्त संबंध को समाप्त करने में सक्षम और सीधे सीधे बात करने में सक्षम।
क्या यह संभव नहीं लगता? हाँ, यह संभव है, लेकिन इस दौरान कई मुश्किलें भी आती हैं। आप कम अच्छे बनकर भी दयालु, नेकदिल, योगदान उन्मुख हो सकते हैं। मैं यही बनना चाहता हूं। लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अब दयालु नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, दयालुता वास्तव में किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से समर्थन या योगदान देने के लिए देना है। अच्छाई एक मजबूरी है। मुझे यह करना है। हम दयालुता चुनने में सक्षम होना चाहते हैं, और चुनाव तभी होता है जब आप ना कह सकते हैं। अन्यथा यह कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जब आप हां और ना कहने की क्षमता विकसित करते हैं, तो आप दुनिया में एक नई पहचान बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि लेखक ने स्वीकार किया, कभी कभी लोग नॉट नाइस के संदेश की गलत व्याख्या करते हैं और इसे दूसरों के प्रति असभ्य होने के लिए एक मैनुअल के रूप में आलोचना करते हैं। लेकिन अजीज इसे एक समस्या के रूप में नहीं देखते हैं। आखिरकार यह पुस्तक सभी के लिए नहीं है, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह काफी मुक्तिदायक है कि आपको हर किसी को अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अजीज इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ लोगों को वास्तविक होने से डर लगता है, क्योंकि वास्तविक होने से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं और कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, और यही वे परिणाम हैं जो लोगों को डराते हैं और अत्यधिक अच्छाई से मुक्ति पाने में बाधा डालते हैं। जब हमने अजीज से अच्छा नहीं बनने के सबसे कठिन हिस्से के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं काम करने के बाद आंतरिक प्रतिक्रिया महसूस करना। आमतौर पर लोगों के लिए यह अपराध बोध, डर और शर्म की भावना होती है। इस मामले में अपनी वास्तविकता को पुनः प्राप्त करना और अपने स्वयं के नियमों के अनुसार जीना शुरू करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि उन अच्छे नियमों को मिटाना जिनका आप बिना किसी संदेह के पालन करते थे। यह लोगों को कभी न कहने से लेकर हमेशा अपनी मां से सहमत होने तक जाता है, और उन्हें अपने सिस्टम से बाहर निकालना आवश्यक है। इसके अलावा एक सहायक समुदाय होना भी मददगार होगा, जो आपको खुद के लिए बोलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हालांकि दुर्भाग्य से यह अक्सर आपके करीबी लोग ही होते हैं जो आपके बदलाव का विरोध करते हैं, अजीज कहते हैं। इसलिए आपको शुरू में कुछ प्रतिरोध का अनुभव हो सकता है, लेकिन बनाए रखने लायक रिश्ते समय के साथ अनुकूल हो जाएंगे, और जो लोग आपकी सुविधा और एक निश्चित भूमिका निभाने पर निर्भर हैं, वे खत्म हो जाएंगे। इस क्षेत्र में एक और आम चिंता यह है कि अगर ये अस्वस्थ रिश्ते आपके परिवार के सदस्यों के साथ हों तो क्या होगा। अजीज को एहसास है कि उनसे संपर्क तोड़ना हमेशा एक विकल्प नहीं होता है, इसलिए वह उनसे संपर्क में रहने का सुझाव देते हैं, लेकिन उसी आवृत्ति स्तर के साथ नहीं। अंततः याद रखें कि आप अन्य लोगों के लिए मदद का एकमात्र संभावित स्रोत नहीं हैं। लोकप्रिय आत्मविश्वास संबंधी सलाह का खंडन हम अजीज की लोकप्रिय लेकिन अप्रभावी आत्मविश्वास सलाह के बारे में भी सुनना चाहते थे, क्योंकि वे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके दिमाग में सबसे पहले जो बात आई वह थी, बस ज्यादा आत्मविश्वासी बनो, जो भले ही अच्छे दिल से आती हो, लेकिन न तो उपयोगी है और न ही लागू करने योग्य है। लेखक ने जो दूसरी सलाह बताई वह थी, बस खुद बनो, जिसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन सामाजिक चिंता वाले लोगों के लिए यह अनुपयुक्त है। जब किसी को सामाजिक चिंता होती है तो उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। इसलिए सामाजिक रूप से चिंतित लोग अस्वीकृति की भविष्यवाणी करते हैं, इसे और भी बदतर मानते हैं, और वे यह नहीं सोचते कि अगर कोई उन्हें पसंद नहीं करता है तो कोई और उन्हें पसंद करेगा। उन्हें लगता है कि अगर वे मुझे पसंद नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि मैं आम तौर पर नापसंद करने योग्य हूं और अब मैं अलगाव के खतरे में हूं। यह किसी ऐसे व्यक्ति से कहने जैसा है जिसने आघात के कारण एक तंत्रिका मार्ग विकसित किया है, जहां वे एक निश्चित प्रकार की उत्तेजना से डरते हैं। बस वह काम करो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह व्यक्ति हमेशा के लिए फंस गया है। उन्हें बस कुछ और सूक्ष्मता की आवश्यकता है। अजीज ने एक और आम लेकिन मददगार सलाह दी है, जब तक आप सफल न हो जाए तब तक दिखावा करते रहें। उनके अनुसार यह बहुत अस्पष्ट है, क्योंकि आपको क्या दिखावा करना चाहिए।
जब आप जो चाहते हैं वह न हो तो ज्यादा मिलनसार होना या ऐसा व्यवहार करना जैसे कि चीजें आपको परेशान नहीं करती जबकि वे स्पष्ट रूप से परेशान करती हैं। लेखक का कहना है कि भले ही आत्मविश्वास कार्रवाई का एक उपोत्पाद है, फिर भी दिखावा और झूठ बोलने की जरूरत के बिना मुखर होने का एक बेहतर तरीका है। इसके बजाय डॉ अजीज ने आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपना दृष्टिकोण सुझाया, स्वीकृति धारणा। इसका अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से आपको स्वीकार करता हो। बेशक आप यहां वहां बहस कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप उनके आसपास सहज महसूस करते हैं। फिर आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप इस व्यक्ति के आसपास कैसे व्यवहार करते हैं, और यही वह संस्करण है जिसे आप अन्य लोगों के आसपास अभ्यास करना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि कोई दिखावा नहीं होगा, केवल प्रामाणिक होना होगा। आत्मविश्वासी बच्चों का पालन पोषण। जब हमने डॉ अजीज से उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में पूछा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। सबसे पहले यह उनकी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन बनाना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें उनके बच्चों की परवरिश के तरीकों के बारे में आश्चर्य हुआ, खासकर उन्हें आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी बनाना सिखाने के मामले में। एक बात यह है कि माता-पिता को अपने बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गैबर मैटे का एक कथन है, बच्चे अपने माता-पिता के अचेतन में तैरते हैं जैसे मछली समुद्र में तैरती है। आपके बच्चे कई तरह से आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। आप खुद को कैसे पेश करते हैं, आप किस भावनात्मक स्थिति में होते हैं, आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप कह सकते हैं, तुम यह कर सकते हो बेटा, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा उस तरह से नहीं चल रही है तो उन्हें दूसरा संदेश मिलेगा। डॉ अजीज गाजीपुरा। डॉ अजीज ने एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई कि अपने बच्चों को वास्तविक दुनिया से परिचित कराना जरूरी है। बच्चों को वह करने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है जिससे उन्हें डर लगता है, क्योंकि इससे वे मजबूत व्यक्ति बनेंगे। इस मामले में धैर्य बहुत जरूरी है और माता-पिता को अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने की इच्छा के आगे नहीं झुकना चाहिए ताकि वे जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म कर सकें। साथ ही आप उन्हें व्यस्त रखने के लिए इस प्रक्रिया को गेमिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉ अजीज अपने बच्चों को उनके डर का सामना करने के लिए बहादुरी अंक देते हैं, जो उन्हें ऐसा करने के लिए और अधिक प्रेरित करता है। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।